नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बच्चों के अजीबोगरीब नाम बदलने के लिए शिक्षा विभाग ने खास अभियान शुरू किया है, जिसमें ऐसे नामों को सम्मानजनक और सकारात्मक नामों में बदला जाएगा। मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्कूलों में उनका मन भी बेहतर तरीके से लगेगा, जिससे पढ़ाई का माहौल सुधरेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए चमकहीन गेहूं की 50% तक खरीद की अनुमति दी है। बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल के बाद यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर आया है, जिससे उन्हें नुकसान कम होगा और उनकी आय को कुछ हद तक स्थिर रखने में मदद मिलेगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए भौतिक सत्यापन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी लाभार्थी को समय की कमी के कारण परेशानी न हो और सभी लोग आसानी से अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें, जिससे उन्हें नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे। राजस्थान रोडवेज में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का फैसला लिया गया है, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। यह कदम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और आने वाले समय में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सस्ता बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री युवा मित्र योजना के तहत नए स्वयंसेवकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का मकसद युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें रोजगार के अवसर देना है, ताकि वे अपने कौशल का उपयोग करके समाज और राज्य के विकास में योगदान दे सकें। जैसलमेर के धौरों पर इको फ्रेंडली टेंट सिटी बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सरकार चाहती है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, लेकिन पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को भी बेहतर और सुरक्षित अनुभव मिलेगा। अब जनाधार कार्ड के जरिए राशन की दुकानों पर फेस ऑथेंटिकेशन से अनाज मिलेगा। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचेगा। ये डिजिटल कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे सिस्टम और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बन सके। फलोदी को पूरी तरह सोलर पावर तहसील बनाने का काम अंतिम चरण में है। यह पहल राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा, साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए भी उदाहरण बनेगा। इंदिरा गांधी नहर में बंदी के बाद पानी सप्लाई का नया रोस्टर जारी किया गया है। इसका मकसद है कि हर क्षेत्र को तय समय पर पानी मिल सके और किसी को परेशानी न हो। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील भी की है, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। परवन सिंचाई परियोजना का 90% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही हाड़ौती क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और इलाके की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अब बाकी खबरों की करें तो कोटा समेत कई जिलों में न्यायिक अधिकारी बच्चों को कानून की जानकारी देंगे। इससे बच्चों में कानूनी जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे समाज में जागरूक नागरिक तैयार होंगे। रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़ने के कारण नए सफारी पार्क का प्रस्ताव रखा गया है। इससे वन्य जीवों को बेहतर जगह मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उदयपुर में विकास प्राधिकरण की आय बढ़ने के बाद 500 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे शहर का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से आयोजित की जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत बने। बीकानेर और अजमेर में वार्ड परिसीमन के लिए डिजिटल मैपिंग शुरू की गई है। अब लोग ऑनलाइन अपने वार्ड की सीमाएं देख सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक कामकाज अधिक सरल और स्पष्ट होगा। राजस्थान में एक इलेक्ट्रिक कार का पीयूसी चालान कटने का मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रदूषण सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, फिर भी चालान काट दिया गया। अब लोग सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे ऐसी गलती दोबारा न हो। जैसलमेर में एक ऐसा चोर पकड़ा गया जो चोरी करने के बाद लिपस्टिक से मैसेज लिखकर जाता था। यह मामला सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन लोगों के बीच खूब चर्चा में है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों से सतर्क रहना जरूरी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अजमेर में एक आम व्यक्ति को अचानक 598 करोड़ रुपए का आयकर नोटिस मिल गया, जिससे वह घबरा गया। जांच में सामने आया कि उसके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ था। अब विभाग ने सिस्टम को और मजबूत करने की बात कही है, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े। खीचन गांव में हर साल आने वाले कुरंजा पक्षियों की विदाई का समय शुरू हो गया है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में पक्षी आए थे, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। यह नजारा लोगों को बहुत आकर्षित करता है और स्थानीय लोगों के लिए भी यह गर्व और खुशी का पल बन जाता है।
हनुमानगढ़ के कालीबंगा क्षेत्र में खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े नए अवशेष मिलने का दावा किया गया है। इससे इतिहासकारों में उत्साह है और माना जा रहा है कि इससे प्राचीन सभ्यता के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी। इससे क्षेत्र का महत्व और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर में आयोजित पिंक सिटी राइड में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और साइकिलिंग को बढ़ावा दिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। ऐसे आयोजनों से शहर में सकारात्मक माहौल बनता है और युवा भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। बाड़मेर के बाजरे से बने बिस्कुट को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो के लिए चुना गया है, जिससे स्थानीय उत्पादों को बड़ी पहचान मिलने वाली है। इससे किसानों और छोटे उद्यमियों को भी फायदा होगा। यह पहल राजस्थान के पारंपरिक अनाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चित्तौड़गढ़ किले पर एक विदेशी पर्यटक द्वारा गाया गया राजस्थानी लोकगीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और राजस्थान की संस्कृति की तारीफ कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोक कला को बढ़ावा मिल रहा है और दुनिया भर में इसकी पहचान मजबूत हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई इलाकों में आंधी आने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी काम समय पर निपटाने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की परेशानी से समय रहते निपटा जा सके। चुरू और जैसलमेर जैसे इलाकों में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और लोग ठंडक पाने के उपाय खोज रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। नागौर जिले में बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का आकलन करने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू किया गया है। इससे नुकसान का सही आंकड़ा सामने आएगा और किसानों को उचित मुआवजा देने में मदद मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इस तकनीक से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। सीकर के किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती में नया रिकॉर्ड बनाकर सभी का ध्यान खींचा है। इस खेती से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और दूसरे किसान भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। आधुनिक खेती के इस तरीके से क्षेत्र में कृषि का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है और युवाओं की रुचि भी बढ़ रही है। सरसों के बढ़ते दामों से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। मंडियों में सरसों बेचने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और अच्छी कीमत मिलने से उन्हें राहत मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार की स्थिति किसानों के लिए फिलहाल काफी फायदेमंद बनी हुई है। सरस डेयरी ने दूध संग्रह करने वाले पशुपालकों के लिए बोनस बढ़ाने की घोषणा की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और वे अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे। इस फैसले से डेयरी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और पशुपालकों की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। झालावाड़ के संतरे अब खाड़ी देशों में निर्यात किए जाएंगे, जिससे स्थानीय किसानों के लिए नए बाजार खुलेंगे। इससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। यह कदम क्षेत्र के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। राजस्थान में पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए नए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें गांव-गांव जाकर पशुओं को टीके लगाए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों को राहत मिलेगी और पशुधन सुरक्षित रहेगा, जिससे उनकी आय पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आईपीएल में राजस्थान के खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन के बाद जयपुर समेत कई शहरों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग अपने खिलाड़ी पर गर्व महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इससे युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और बढ़ता नजर आ रहा है। जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए तैयार किया गया है। इसमें सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों को अच्छा अनुभव मिल सके। अब उम्मीद की जा रही है कि यहाँ बड़े मैचों का आयोजन होगा, जिससे शहर को भी नई पहचान मिलेगी। अलवर की एक बेटी ने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। यह सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है कि मेहनत और लगन से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। रीट और सीईटी परीक्षाओं के लिए नया कैलेंडर जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है। अभ्यर्थी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द स्पष्ट तारीखें सामने आएंगी। इससे युवाओं को अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद मिलेगी और अनिश्चितता भी खत्म होगी। जयपुर में आईटीआई पास युवाओं के लिए मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई कंपनियां भाग लेंगी। इससे युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें अपने कौशल के अनुसार नौकरी पाने का मौका मिलेगा। इस पहल से रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। इसमें विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। बीकानेर के शूटर्स ने स्टेट ओपन चैंपियनशिप में 10 मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी इस सफलता से जिले में खुशी का माहौल है और अन्य खिलाड़ी भी प्रेरित हो रहे हैं। यह उपलब्धि बताती है कि सही प्रशिक्षण और मेहनत से खिलाड़ी बड़े स्तर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। झुंझुनू जिले में हर गांव तक डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचाने का लक्ष्य लगभग पूरा होने वाला है। इससे छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर संसाधन मिलेंगे और वे ऑनलाइन सामग्री का भी लाभ उठा सकेंगे। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हो सकती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हेरिटेज म्यूजियम बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसमें राज्य के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे छात्रों और पर्यटकों को राजस्थान की विरासत को करीब से जानने का मौका मिलेगा और शिक्षा के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जयपुर मेट्रो के विस्तार का काम शुरू हो गया है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। नए रूट बनने से लोगों को सफर में समय की बचत होगी और भीड़ भाड़ भी कम होगी। यह परियोजना शहर के विकास के लिए काफी अहम मानी जा रही है। मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर अंडर ब्रिज निर्माण के चलते कुछ दिनों के लिए ट्रेनों का रूट बदला जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले जानकारी जरूर लें। यह काम पूरा होने के बाद लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए नया निकास द्वार खोला गया है। इससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और दर्शन के दौरान व्यवस्था बेहतर होगी। श्रद्धालुओं को अब पहले से अधिक सहज और सुरक्षित अनुभव मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अजमेर दरगाह में जायरीन की सुविधा के लिए स्मार्ट क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इससे लंबी लाइनों में लगने वाली परेशानी कम होगी और लोगों को व्यवस्थित तरीके से दर्शन का मौका मिलेगा। यह कदम धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयपुर में एक गरीब व्यक्ति को अचानक 598 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया है। वह व्यक्ति कपड़े प्रेस करने का काम करता है, जिससे यह मामला और भी चौंकाने वाला बन गया है और अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। भीलवाड़ा में एक आईपीएस अधिकारी पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए हुए हैं और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एक शादी समारोह में दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिलने पर दूल्हा मंडप छोड़कर भाग गया। इस घटना के बाद वधू पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिससे समाज में दहेज प्रथा को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस शुरू हो गई है। अलवर में एक बैंक कर्मचारी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जांच में सामने आया कि इस वारदात में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश शामिल थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। भीलवाड़ा में अवैध गार्नेट खनन के मामले में कई प्रभावशाली लोगों और पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस अवैध कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 11 अप्रैल से राजस्थान में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। जयपुर में रैपिडो बाइक पर सवार एक युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसके खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। राजस्थान पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 10 लोगों को नोटिस जारी किया है। ये लोग गैस किल्लत जैसी झूठी खबरें फैला रहे थे, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही थी और प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर एक अनोखी गैंग पकड़ी गई है, जो चोरी के गहनों को निगल जाती थी। पुलिस ने एक्सरे के जरिए उनके पेट में मंगलसूत्र और अन्य जेवर मिलने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दौसा जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही जिले के विकास कार्यों और उपलब्धियों पर भी चर्चा की जा रही है, जिससे लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नई ट्रैफिक मैनेजमेंट सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सेल के माध्यम से ट्रैफिक नियंत्रण को बेहतर बनाया जाएगा और शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए नई रणनीतियां लागू की जाएंगी। राजस्थान के बांधों में वर्तमान में 52% से अधिक पानी भरा हुआ है। जयपुर जोन इस मामले में सबसे आगे है, जिससे फिलहाल पानी की स्थिति संतुलित बनी हुई है और आने वाले समय में जल संकट की संभावना कम नजर आ रही है। एक विधायक के बेटे पर गुजरात में फर्जी टेंडर घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आने वाले समय में इस प्रकरण में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
पेपर लीक मामले में एसओजी आज कोर्ट में नई रिपोर्ट पेश करेगी। इस केस पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि जांच में अब तक क्या नए तथ्य सामने आए हैं। सुमेरपुर में अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर नदी में गिर गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और अवैध खनन पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जैसलमेर से नई स्पेशल बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है। इससे यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी और भीड़ के समय बेहतर सुविधा मिल सकेगी। प्रशासन का कहना है कि इस सेवा से श्रद्धालुओं का सफर ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनेगा। डूंगरपुर नगर परिषद एक बार फिर देश के टॉप स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल हुआ है। इस उपलब्धि से शहर के लोगों में गर्व का माहौल है। साफ सफाई को लेकर